नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। किच्छा चीनी मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ के मौके पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा और विधायक तिलक राज बेहड़ सहित पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को अध्यक्ष बनाया गया था, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना होने के बाद पूर्व विधायक के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर विधायक तिलक राज बेहड़ ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी बंद करने की बात रखी। लेकिन लगातार होती नारेबाजी के कारण विधायक तिलक राज बेहड़ ने कार्यक्रम का बहिष्कार की बात की तो भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने उनको मनाया। बाद में विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों द्वारा नारेबाजी की जाने के चलते कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया। स्थिति में थी इसके आधुनिकीकरण के लिए जब से पुष्कर धामी की सरकार आई है, सौरभ बहुगुणा जी माननीय हमारे गन्ना मंत्री बने हैं, कम से कम 80 करोड़ रुपया इस पर खर्च हो चुका। ये मिल आधुनिक हुई है और भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की अच्छी नीतियों के कारण सीरे का दाम बढ़ा है। सीरा अब यूज हो रहा है पेट्रोल में, अन्य चीज़ों में मिलाने में, एथेनॉल में। इस कारण आज मिलें वायबल हुई हैं। मिलें वायबल होने से किसानों को समय पर पेमेंट मिला है। मिल के आधुनिकीकरण होने से कर्मचारी खुश हैं, अधिकारी खुश हैं, किसान खुश हैं, जनता खुश है। और जब जनता खुश होती है तो सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाती है। अगर पुष्कर धामी जी के अगर नारे लग रहे हैं, सौरभ बहुगुणा जी के नारे लग रहे हैं, कमल जिंदल जी के नारे लग रहे हैं, हमारे नारे लग रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति है? अगर किसी और के समर्थक आए तो उनके नारे लगाएं। अगर कोई विधायक जी के नारे लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इतने अच्छे वातावरण में सारा कार्यक्रम हुआ, सारी पूजा हुई, हवन हुई, अंत में आरती की जब बात आई तो मेरे हाथ में थाली पकड़ा दी थी पुजारी ने, लेकिन मैंने वो थाली विधायक जी को दी। मैंने कहा पहले आप आरती करिए, फिर हम लोग करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में सारा कार्यक्रम निपट जाने के बाद इस पर राजनीतिकरण किया, इसका मुद्दा बनाया और जिस तरीके से बिना मतलब यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया, इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस के लोगों का विकास के प्रति कोई सोच नहीं है, विकास में विघ्न डालने का काम करते हैं। हर बार जब चीनी मिल का शुभारंभ होता है तो ये विघ्न डालने का काम करते हैं। और विघ्न डालने का काम कौन करते हैं बताओ? उनसे बचने के लिए तो गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि राक्षसों से बचे रहें। तो इस तरह का जो विघ्न जिन्होंने डाला है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके बुद्धि को शुद्धि करे, शुद्धि दे। और जिस तरीके से आज ओजी हरकत की गई, विधायक होते जिस तरह से गाली गलौज कर रहे थे, झगड़ा करने पर आमादा हो रहे थे, हमारे लोगों ने बहुत संयम से काम लिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी लोगों का और विशेष रूप से जिला अध्यक्ष जी का, जो कमल जिंदल जी चल कर आए आज हमारे बीच में। और जिस तरीके से पूरे संयम के साथ उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल का आदर करते हुए विधायक जी को आगे किया कि आप करिए उद्घाटन, लेकिन उन्हें केवल हर बात पर राजनीति करनी है। और इस किसानों के इस कार्यक्रम में, इस पुण्य कार्यक्रम में राजनीति करने वालों को जनता बख्शेगी नहीं। मिल का हमारा तो मेन उद्देश्य था कि आज जो मिल का शुभारंभ हो गया है, पूजा वूजा सभी शांतिपूर्वक सब संपन्न हुआ है और उसका हो गया है। अब इनका अपना कुछ अगर व्यक्तिगत कुछ नारेबाजी संबंध में कुछ हुआ है तो इस संबंध में हम लोग इसमें क्या टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का उद्घाटन जो है पूरा पूजा भी विधि विधान से सब सही रूप ढंग से हो गया है। अब क्या ये बताइए कितना लक्ष्य रखा गया गन्ना पेराई का? लक्ष्य हमारा 36 लाख और जो पेराई है हमारा भी प्रयास है कि आज रात तक अगर गन्ना 20,000 इकट्ठा हो जाता है तो कल सुबह से हमारी पेराई शुरू हो जाएगी। किसान या उससे पिछली बार भी आए तब भी ऐतराज किया। रात मैंने सौरभ बहुगुणा से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि प्यार से शुगर फैक्ट्री चले। बोले आप अपनी तरफ से शांत रहिएगा, उनको भी समझा दिया है, अगर वो करेंगे फिर आप खुली छूट है, ये कहा मुझे सौरभ बहुगुणा जी ने। तो ये स्थिति है इनकी। अच्छा खासा शांतिपूर्वक हो रही है पूजा, नारेबाजी कर दी, गुंडई शुरू कर दी और सारे अपराधी लड़के लेके आए। जरा उम्र तो देखो, 15-15, 16 साल की उम्र के लड़के हैं 20। ये क्या तरीका है? कोई किसान है? 10 किसान नहीं छाटे मिलेंगे। ये सब लापरवाही है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सारे अपराधी आए हुए हैं और सारी गुंडई हो रही है। सरेआम धमकियां दी जा रही हैं और सरेआम इस शुगर फैक्ट्री में पिछली बार हुआ, उससे पिछली बार हुआ, इस बार फिर हुआ, कहने के बावजूद भी। और मंत्री जी किनारा कर जाते हैं, वो आते नहीं है। और पुलिस की हिम्मत नहीं है सत्ता पक्ष के लोगों को रोकने की। हमें तो रोक रहे हैं, उनको नहीं रोक रहे। यहाँ का कोतवाल हमें तो रोक रहा है, उनके बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। तो ये हालत है इनकी। ये बंधुआ मजदूर हैं सबके सब अधिकारी।